हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे वॉल के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग डोर्स और विंडो किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्किटेक्चर में जाने के बाद यहाँ पे आपको डोर का बिल्ट पैनल में डोर का टूल मिलेगा। ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पे आपको डोर्स के प्रॉपर्टीज शो होंगे। प्रॉपर्टीज के इसमें अगर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो भी डोर्स हमारे पास अवेलेबल है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग साइजेस में हमारे पास डोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करके इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर ये इनफ नहीं है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो यहाँ पे मोड में लोड फैमिली के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से भी उसको ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं से कोई डोर सिलेक्ट कर रही हूँ। कोई डोर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, ये वाली डोर है। अगर मैंने इसको ग्राउंड फ्लोर में पहले मैं स्विच कर दूँगी, डोर्स में जाएंगे, ये डोर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डोर फिक्स कर सकते। 3D में देखेंगे कि हमारे डोर किस तरह से यहाँ पे फिक्स्ड हुई है। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डोर फिक्स कर सकते। अगर ये नहीं चाहिए तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते। इसको भी इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डोर प्लेस कर सकते हैं। और मैं ग्राउंड फ्लोर में चली जाती हूँ। ये हमारी मेन डोर यहाँ पे फिक्स हो गई है। यहाँ पे बेडरूम पे भी हम लोग डोर फिक्स कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई भी डोर यहाँ से मैं ले लेती हूँ। स्पेस यूज कर सकते हैं, स्पेस करने के बाद ये इस तरह से फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको फिक्स कर देती हूँ अंदर की साइड से। इसको मैं सिलेक्ट करके मूव कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डोर फिक्स कर सकते हैं। फिर से 3D में स्विच करके मैं देखती हूँ कि हमारे अंदर के डोर किस तरह से यहाँ पे फिक्स हुए। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डोर फिक्स कर दिए। यहाँ पे किचन में तो हमारी ऑलरेडी ओपनिंग है। ठीक है, फिर से ग्राउंड फ्लोर में मैं चली जाती हूँ। ग्राउंड फ्लोर में जाने के बाद ये जो हमारा WC बाथ है, हम लोग यहाँ पे भी एक डोर फिक्स कर देंगे। यहाँ से मैं ये वाली डोर ले लेती हूँ। ठीक है, स्पेस कर देती हूँ इसको। यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। थ्री डी में स्विच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हमारी डोर यहाँ पे फिक्स हो गई है। ठीक है, अभी डोर तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। तो हम लोग यहाँ पे विंडोज अगर फिक्स करना चाहते तो विंडोज के लिए क्या कर सकते हैं। सेम आर्किटेक्चर में जाने के बाद बिल्ड पैनल में आपको डोर के साइड में ही विंडो का ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे विंडोज की शो होगी, सेम जैसे कि डोर्स में होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी विंडोज के पैटर्न हमारे पास, डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है, वो यहाँ पे शो होंगे। उसके अलग अलग साइजेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये इनफ नहीं है तो मोड में जाने के बाद लोड फैमिली से आप लोग यहाँ से ब्राउज कर सकते, इसको यहाँ से आप लोग ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहीं से कोई भी विंडो सिलेक्ट कर देती हूँ। इसके साइजेस अगर हम लोग को चेंज करने, एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद हम लोग यहाँ से इसको एक डुप्लीकेट नेम दे देंगे। डुप्लीकेट में इसको W2 नेम दे देती हूँ। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे इसके साइजेस आपको अवेलेबल है। ठीक है, विड्थ यहाँ पे इसकी 1.4 है। इसको अगर मैं 1.5 कर दूंगी,
ठीक है, विड्थ के बाद अगर मैं हाइट पे यहाँ पे जा रही हूँ तो यहाँ पे कुछ ब्लू मार्क आपको शो हो रहा है कि इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे वो शो होंगी। ठीक है, मैं इसको नहीं बढ़ा रही। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग यहाँ से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद हमने जो डुप्लीकेट इसका बनाया था वो नेम हमको यहाँ पे शो हो रहा है W2। ठीक है, अभी सील हाइट जो है, सील हाइट हम लोग डोर की जो हाइट हो गई हमारी वॉल से, इसको मैं 0.6 कर देती हूँ। 6 करने के बाद मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिए विंडो। इसको मैं जब हम लोग वॉल पे इस पे प्लेस करते हैं तो दोनों साइड अगर मुझे वॉल के मिड में इसको प्लेस करना है तो दोनों साइड हमें यहाँ पे सेम सेम डिस्टेंस शो होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेस कर देती हूँ, इस साइड भी मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, प्लेस हो गई हमारी विंडो। यहाँ पे 3D में स्विच करके देखेंगे कि विंडो यहाँ पे किस तरह से प्लेस हुई है। ठीक है, ये इस तरह से हमारी विंडो यहाँ पे प्लेस हो गई है। ठीक है, कुछ और विंडोज हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैं एक विंडो प्लेस कर दूंगी। ठीक है, इसको ही मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ओके, इस साइड भी अगर प्लेस करना है तो यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। किचन में प्लेस करना है, किचन में भी प्लेस कर सकते इस तरह से। किचन में कुछ अलग अलग टाइप के विंडो में यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। इसके साइजेस बढ़ाने से हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सील हाइट में इसकी 0.6 कर देती हूँ। इसके साइजेस चेंज करने एडिट टाइप में जाएंगे। इसको डुप्लीकेट नेम हम लोग दे देंगे, W3 नेम में इसको दे देती हूँ। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद प्रीव्यू में ये विंडो हमारी इस तरह से। ठीक है, इसके विड्थ जो है, विड्थ में इसको 1 मीटर दे देती हूँ। इसके बाद इसकी जो हाइट है इसको मैं 1.5 कर देती हूँ। राउंड विड्थ इसकी वही रहने देती हूँ मैं। ठीक है, ओके कर देंगे। इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे सेम डिस्टेंस में। ठीक है, अप्लाई हो गई है। यहाँ पे भी अगर करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे विंडो अप्लाई कर दी है। 3D में स्विच करके देखेंगे किस तरह से हमने यहाँ पे विंडो अप्लाई की है। ठीक है, ये विंडोज हमारी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग WC बाथ में वेंटिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, विंडोज में जाएंगे, यहाँ से एक विंडो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ इसमें से कोई हम लोग सिलेक्ट कर सकते, या फिर कोई और भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया। सील हाइट जो है 0.9 है, मैं इसको रहने देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग एक फिक्स कर देंगे। ठीक है, 3D में देखेंगे किस तरह से प्लेस हुई है। ओके, सो हमने यहाँ पे अभी विंडोज और डोर्स अप्लाई कर दिए। अभी हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हर एक कमांड के लिए शॉर्टकट्स अप्लाई है। जैसे कि अभी मैं वॉल पे ये कर्सर लिया तो यहाँ पे शॉर्ट की दिख रहा है WA, इस पे दिख रहा है DR, इस पे WN दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही ये जो 3D व्यू है इस पर जाने के लिए, इसके लिए अगर हमें कोई शॉर्टकट की अप्लाई करना है, असाइन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले तो हम लोग रिबन मेन्यू के व्यूज में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो लास्ट का ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कमांड को आपको शॉर्टकट की अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑल रिजर्व जो है यहाँ पे जो भी कमांड्स आपको दिख रहे उसके शॉर्टकट्स यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है, जो हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर ये रिमूव करके इसको कोई नया शॉर्टकट हम लोग इसको नहीं दे सकते, ठीक है। फिल्टर पे फिर से क्लिक करने के बाद ऑल डिफाइन जो है यहाँ पे भी शॉर्टकट्स इसको अप्लाई, ठीक है। अगर मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको अगर मुझे रिमूव करना है मैं ऐसे रिमूव कर सकती हूँ, और कोई नया शॉर्ट की मैं इसको यहाँ से अप्लाई करके असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगी, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे ऑल नॉट डिफाइन जो है उसका अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे जो कमांड है इनको शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं है, ठीक है। अभी मुझे अगर 3D को शॉर्टकट अप्लाई करना है तो मैं ऐसे 3D व्यू सिलेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर प्रेस न्यू की, इसको मैं कोई न्यू नेम देती हूँ, 3DD में इसको शॉर्ट की दे देती हूँ, या फिर हाँ ठीक है, 3DD मैंने इसको शॉर्ट की अप्लाई कर दिया है। असाइन कर देंगे, असाइन करने के बाद हम लोग इसको ओके कर देंगे, ठीक है। हमारी शॉर्ट की जो है 3D की हमने यहाँ से इसको असाइन कर दिया है, ठीक है। 3D के आइकॉन पे अगर मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो हमने जो शॉर्ट की इसको अप्लाई किया है वो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में शो होंगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी कमांड को शॉर्टकट्स की अप्लाई कर सकते हैं।